नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की मंथली इनकम स्कीम के बारे में और जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की मासिक आय योजना या फिर मंथली इनकम स्कीम क्या है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या फायदे हैं, या फिर इस स्कीम के अंदर कितना आप मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, और इस स्कीम के अंदर यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको कितना रिटर्न मिलेगा, कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, और सबसे बड़ी बात कौन सी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। इन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की MIS स्कीम के बारे में। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट द्वारा बहुत सारी स्कीम चलाई जाती है, क्यों दोस्तों आज सभी जागरूक है और अपने लिए या फिर अपनी फैमिली मेंबर के लिए सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। सभी अपने अपने हिसाब से अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग करते हैं। कोई शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाता है, कोई म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाता है, कोई बैंक के अंदर FD करवाता है, और या फिर कोई पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर अपने पैसे सेव करता है। पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट दोस्तों एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर यदि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट हो जाएगी भविष्य के लिए। और दोस्तों ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो इसलिए बहुत सारे लोग इसके ऊपर अच्छा ट्रस्ट करते हैं और अपना पैसा इसके अंदर सेव करते हैं। और पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट भी दोस्तों अलग अलग कस्टमर के लिए बहुत सारी स्कीम चलाता है, जैसे बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि स्कीम, मंथली इनकम के लिए MI स्कीम, या फिर सीनियर सिटीजन के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम चलाई जाती है। इसलिए दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से अपने पर्पज के हिसाब से पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट द्वारा एक स्कीम चलाई जाती है जिसे मंथली इनकम स्कीम कहते हैं। इस स्कीम के अंदर दोस्तों आप मंथली ब्याज ले सकते हैं और अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और रिस्क फ्री आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और सेविंग भी अपने भविष्य के लिए या फिर अपनी फैमिली के भविष्य के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है यदि आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की MIS स्कीम के अंदर पैसे लगाते हैं तो इसके क्या फायदे हैं, या फिर आप क्यों इस स्कीम के अंदर पैसे लगाएं। तो दोस्तों सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आप यदि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की किसी भी स्कीम के अंदर पैसे लगाते हैं तो ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है आपके भविष्य के लिए, यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग है। दूसरा दोस्तों इस स्कीम के अंदर यदि आप पैसे लगाते हैं तो आपको मंथली इनकम मिलती है। और दोस्तों इस स्कीम के अंदर यदि आप पैसे लगाते हैं तो आप समय से पहले अपने अकाउंट को बंद कर सकते हैं, यानी प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं यदि आपको पैसे की पहले जरूरत पड़ गई तो। और इस स्कीम के अंदर 5 साल की मैच्योरिटी है, 5 साल के बाद आपके पैसे दे दिए जाते हैं। तो दोस्तों इस स्कीम के अंदर नॉमिनी की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और यदि आप अपना अकाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ट्रांसफर की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। और इसके अंदर TDS जो कटता है आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं उसके ऊपर ही कटता है। तो दोस्तों बहुत बेनिफिट्स है, यदि आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की स्कीम के अंदर पैसे लगाते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे, टैक्स से रिलेटेड और आप सेविंग से रिलेटेड। आप अपने हिसाब से पैसे निकलवा सकते हैं, जमा करवा सकते हैं। अब बात आई दोस्तों आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की MI स्कीम के अंदर अपने पैसे लगाते हैं तो इस स्कीम के अंदर आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, या फिर आप मिनिमम और मैक्सिमम कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की MI स्कीम के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो इस स्कीम के अंदर आपको 7.4% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। और इस स्कीम के अंदर आपके मिनिमम 1000 रुपए और मैक्सिमम सिंगल अकाउंट के अंदर 9 लाख रुपए और ज्वाइंट अकाउंट के अंदर 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपके घर के अंदर 2 मेंबर है, यानी 2 फैमिली मेंबर है, तो आप एक जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और यदि आपके घर के अंदर 2 कपल रहते हैं तो आप उसके अंदर 2 जॉइंट अकाउंट ओपन करके मैक्सिमम 30 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आप एक अच्छी अर्निंग मंथली जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की बेस्ट स्कीम है यदि आप पैसा लगाना चाहते हैं तो। अब बात आई दोस्तों इस स्कीम के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कौन कौन ये अकाउंट ओपन कर सकता है। तो दोस्तों कोई भी सिंगल पर्सन अकाउंट ओपन कर सकता है। इसके अंदर आप सिंगल अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, जॉइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। और इस स्कीम के अंदर यदि कोई भी आपके घर के अंदर नाबालिग है तो उसके नाम से उसके माता पिता अकाउंट चला सकते हैं, और 10 साल से ऊपर का नाबालिग अपने नाम से भी अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। और इस स्कीम के अंदर यदि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो भविष्य के लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगी आपके बच्चों के लिए और आपके लिए। ठीक है दोस्तों। अब बात आई दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की MIS स्कीम के अंदर किस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, या फिर आपको मंथली या फिर ईयरली कितना ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों कोई पर्सन यदि इस स्कीम के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसे मंथली 617 रुपए ब्याज मिलेगा, और उसे ईयरली 7404 रुपए ब्याज मिलेगा। कोई पर्सन 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसे मंथली 1850 रुपए का ब्याज मिलेगा, और उसे ईयरली 22,200 रुपए का ब्याज मिलेगा। कोई पर्सन 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसको 2467 रुपए का मंथली ब्याज मिलेगा, और ईयरली 29,604 रुपए का ब्याज मिलेगा। कोई पर्सन यदि 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसे मंथली 3,083 रुपए मिलेंगे, और ईयरली उसे 36,900
₹96 मिलेंगे। और कोई पर्सन 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसे मंथली ₹3700 मिलेंगे और ईयरली उसे ₹44,400 मिलेंगे। कोई पर्सन दोस्तों इस स्कीम के अंदर 7 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसे मंथली ₹4317 मिलेंगे और ईयरली उसे ₹51,804 मिलेंगे। और कोई पर्सन 8 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसे मंथली ₹4933 मिलेंगे और उसे ईयरली ₹59,196 मिलेंगे। कोई पर्सन 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है सिंगल अकाउंट के अंदर मैक्सिमम तो उसे मंथली ₹5550 मिलेंगे और ईयरली उसे ₹66,600 मिलेंगे। कोई पर्सन यदि इस स्कीम के अंदर 15 लाख रुपए मैक्सिमम इन्वेस्ट करता है तो उसे मंथली ₹9250 मिलेंगे और ईयरली उसे 1,11,000 मिलेंगे। तो ऐसे दोस्तों कोई पर्सन यदि 18 लाख रुपए की इनकम लेना चाहता है तो उसके घर में 2 जॉइंट अकाउंट होने चाहिए, क्योंकि एक जॉइंट अकाउंट के अंदर आप 15 लाख रुपए मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं, दूसरे के अंदर 15 लाख रुपए मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों एक के अंदर से आपको ₹9250 मिलेंगे, दूसरे के अंदर भी आपको ₹9250 मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको लगभग ₹20,000 की मंथली इनकम मिलेगी, लेकिन उसके लिए 2 जॉइंट अकाउंट होने चाहिए। लेकिन दोस्तों बहुत सारे पर्सन कहते हैं कि यदि आप अपना पैसा MIS स्कीम का निकालकर RD स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, यानी जो ब्याज आपको ये मिलेगा वो यदि आप RD स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें यदि आपको मंथली इनकम चाहिए तभी आप इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करें। लेकिन दोस्तों यदि आपको मंथली इनकम ना चाहिए तो आप डायरेक्ट NSE स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करें, क्योंकि दोस्तों यदि आप MIS स्कीम का पैसा RD स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो उससे ज्यादा ब्याज तो दोस्तों आपको NSE स्कीम के अंदर मिलेगा, यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के अंदर मिलेगा। तो दोस्तों यदि आप मंथली इनकम चाहिए तो डायरेक्ट आप इस स्कीम के अंदर पैसा लगाएं, बहुत बढ़िया स्कीम है और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। लेकिन दोस्तों यदि आप RD स्कीम के सोच रहे हैं इसका ब्याज ऐड करने की तो उससे अच्छा दोस्तों आप NSE स्कीम के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करें, वहां आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों ये पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की MIS स्कीम थी जिसके अंदर ये कैलकुलेशन थी, इस प्रकार से आपको ब्याज मंथली और ईयरली मिलेगा। बात रही दोस्तों इस स्कीम का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं, कैसे इसके लिए अप्लाई करेंगे और किस प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों आप अपने पास के पोस्ट ऑफिस के अंदर जाएं, वहां अपने सभी पर्सनल डॉक्यूमेंट लेके जाएं, जैसे ID प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ID प्रूफ और सभी डिटेल आपकी साथ होनी चाहिए। फिर वहां जाके दोस्तों आपको इसके बारे में डिटेल लेनी है, फिर आपको इसका फॉर्म मिलेगा, फॉर्म फिल करके सभी डॉक्यूमेंट अटैच करके वहां जमा करवाएं, फिर आपको इस स्कीम का लाभ दे दिया जाएगा। आसानी से दोस्तों आपका फॉर्म फिल होगा और आप आराम से स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप मंथली इनकम के लिए पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की MIS स्कीम का लाभ उठा सकते हैं और मंथली इनकम ले सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस स्कीम के बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या फिर आपको वीडियो के अंदर कुछ समझ नहीं आया तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और यदि आपका इसके बारे में कोई भी सवाल है फिर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी स्कीम से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।